हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों लोग, आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके 12 के बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि जेक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया उसका सब्जेक्टिव अकाउंट्स का सब्जेक्टिव का आंसर आज हम अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। और इससे पहले ऑब्जेक्टिव का हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं अकाउंट्स का। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे रहे हैं, जाके आप आराम से उसको देख सकते हैं। वो भी बहुत सटीक एंड सर्च करके उसका आंसर हम अपलोड किए हैं। तो बच्चों लोग, आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो आप देखिएगा, उसमें कुछ स्क्रीन रिकॉर्डर है, क्योंकि जो थ्योरी है उसका स्क्रीन रिकॉर्डर है, और बाकी आप लोग को बोर्ड पर क्वेश्चन बना बना के बताया गया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब सब्जेक्टिव का आंसर है थोड़ा सा लंबा होगा ही। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। क्या लिखता है कि सब्सक्रिप्शन क्या है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि एनपीओ, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेन सोर्स का इनकम क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो उसका मेंबर होता है वो एक तय समय पर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, ईयरली जो भी होता है, जो डोनेशन के रूप में देता है, जो मंथली देता है, उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों लोग कि गिव द फॉर्मेट ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग? देखिए आप लोग भी ध्यान से यहाँ पर देखिए, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप लोग इसमें पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन किया गया है। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो बच्चों लोग लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख रहा है क्या कि हाउ सेक्रीफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड। सेक्रीफाइस रेशियो किस प्रकार निकाला जाता है? तो सेक्रीफाइस रेशियो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आप लोग पढ़े होंगे। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जिनका हिंदी में हम बहुत अच्छे से हिंदी बोल देंगे, आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्या लिखता, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर क्या होता है? देखिए, कोई भी कंपनी का जो पूंजी होता है वो कई टुकड़ों में विभक्त होता है, और प्रत्येक टुकड़े को क्या बोला जाता है? अंश शेयर बोला जाता है। ठीक है, वही चीज को इंग्लिश में लिखा हुआ कि द कैपिटल ऑफ एवरी कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल फ्रैक्शन। प्रत्येक कंपनी का जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे फ्रैक्शन में, स्मॉल फ्रैक्शन में रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शेयर। तो चलिए बच्चों, आप लोग का 4 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसी तरह आगे का वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड पर भी बताया गया है। ठीक है, जो नंबरिकल क्वेश्चन है उसको बोर्ड पर भी बताया गया है, और जो थ्योरी क्वेश्चन है वो कुछ हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए हैं और कुछ हम आप लोग को बोर्ड पर भी बताए हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखिए, डिबेंचर क्या होता है? कंपनी पब्लिक से लोन लेती है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट इशू करती है उसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर बोलते हैं। तो डिबेंचर जब लोन है तो कभी न कभी तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब होता है डिबेंचर का भुगतान करना। सिंपल सा हिंदी में क्या लिखना है कि डिबेंचर ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है कि सही समय पर शर्त एवं नियम के अनुसार, ठीक है, डिबेंचर होल्डर मतलब ऋण पत्रधारी को जो उसकी राशि को वापस की जाती है उसको क्या बोलते हैं? ऋण पत्रों का भुगतान। इंग्लिश में तो लिख दिए हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, देखिए आप लोग को, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर रिफर्स टू द पेमेंट ऑफ, ठीक है, पेमेंट ऑफ डिबेंचर टू द डिबेंचर होल्डर एज पर टर्म एंड कंडीशन। शर्त और कंडीशन के अनुसार डिबेंचर को क्या किया जाता है बच्चों लोग? पेमेंट किया जाता है। व्हाट इज करंट एसेट? आपको सिंपल वे में बता देते हैं, ऐसा एसेट्स जो हम लोग 12 महीना के अंदर कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग? करंट एसेट्स। इसके बाद क्या बोलता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश बहना नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब होता है कैश का इनफ्लो कितना, कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ जा रहा है, इस विवरण को जानने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? यह एक प्रकार का विवरण है जो कैश का आने का और जाने का पूरा विवरण को बताता है, पूरा जानकारी देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बच्चों लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आप लोग को बोर्ड पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। अभी तक वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कीजिए बच्चों लोग, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आप लोग के सामने है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ देते हैं। लिख रहा है कि कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर। हम लोग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है बच्चों लोग, प्रीवियस ईयर का 9000 है और करंट ईयर का 6000 है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लोग का है 1600 पिछले साल का, और इस साल का है 4400, और हम लोग का 2020 में 2,24,000 हम लोग का सब्सक्रिप्शन मिला है। तो देखिए फॉर्मेट हम लोग का यही है
कि जितना सब्सक्रिप्शन हम लोग को रिसीव हुआ है बच्चों, तुम फॉर्मेट पूरा फॉर्मेट लिख दिए, जो दिया आप लोग को अच्छा से बैठाना है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीव 2,24,000 यहाँ पर लिखना है, 2,24,000, ठीक है। उसका आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का देखिए, इसमें 2 ईयर दिया हुआ है कि एक 2020 और एक दिया 31/12/2020। तो जो 31/12/2020 है वो करंट ईयर है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6,000 और प्रीवियस ईयर का हम लोग का 9,000। देख लीजिए आप लोग भी क्वेश्चन में देखिए। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल का प्लस करना है, यहाँ देखिए लिखने भूल गए हैं, प्रीवियस ईयर का प्लस करना है और करंट ईयर का क्या करना है। तो प्रीवियस ईयर का हम लोग का एडवांस सब्सक्रिप्शन है 1,600 रुपया और करंट ईयर का कितना है बच्चों लोग, 4,400 रुपया। अब क्या करना है, इसको ऐड करके यहाँ पर लिख दीजिए 9600, इसको ऐड कर दीजिए 600 हो जाएगा। ऐड देखिएगा हम बहुत गलती बनाते हैं, ठीक है। 2,33,600 शायद ना, देख लीजिए आप लोग भी। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 13,400 को, तो 200 रुपये इधर बचा, 0 2 ना 2, 2,20,200 रुपये हम लोग कहाँ लिखेंगे, आई एंड ये लिख दिए ना, इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस होता है, प्रीवियस ईयर का क्या होता है, माइनस होता है। एडवांस को ही बच्चों लोग प्रीपेड भी बोला जाता है, तो प्रीपेड प्रीवियस ईयर का प्लस होगा, करंट ईयर का क्या होगा, माइनस होगा। तो एक बार और हम लोग एड चेक कर लीजिएगा, आप लोग बनेगा इसी तरह से, आप लोग एड लिस्ट एक बार देख लीजिए अच्छा से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 9 नंबर क्या है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, इक्वल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन बी रिटायर हो जाता है, न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो हम लोग का जो बच गया पार्टनर वो 5:4 में बांटेंगे। तो आप लोग को क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। तो देखिए बच्चों लोग, गेनिंग रेशियो इक्वल टू, ठीक है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ए का न्यू रेशियो क्या है 5/9 माइनस ए का ओल्ड रेशियो कितना 1/3, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों लोग 9, 5 माइनस 3 3 9, 3 बार में तो हम लोग का हो जाएगा 2/9 और बी का न्यू रेशियो 4/9 माइनस 1/3 था ना, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 9, 4 माइनस 3 3 9 3, 1/9। देखिए 9 9 इक्वल, इसका मतलब गेनिंग रेशियो क्या होगा 2:1, ठीक है। फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 10 की रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, इसके इस टॉपिक के बारे में मेरे चैनल पे, ठीक है, जब जाके देखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पूरा फॉर्मेट हो या रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या क्या जर्नल एंट्री होता है, पूरा वीडियो अच्छे से अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग जाके मेरे प्ले लिस्ट में जाके उसका लिंक हम आप लोग को दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन, उसमें जाके देखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में और अच्छा से बताया गया है। तो फिलहाल इस पर ध्यान देते हैं, इसका हिंदी भी बता रहे हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए टेंशन का कोई बात नहीं, हिंदी में भी समझिए कि क्या होता है। देखिए जब भी, ठीक है, जब भी जो पहले से पार्टनर होता है, जब उसका रेशियो क्या होता है चेंज होता है, तो रिवैल्यूएशन किया जाता है, किसका मतलब दोबारा मूल्यांकन किया जाता है, किसका, एसेट्स और लायबिलिटीज का, जितना भी संपत्ति और दायित्व है उसका दोबारा मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्यों, जब रेशियो क्या होता है चेंज होता है, ठीक है। तो करंट वैल्यू जो है अभी जो उसमें जो वैल्यू है, ठीक है, करंट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और बुक वैल्यू मतलब पहले से जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ उससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इस डिफरेंट को, इस अंतर की राशि को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट तैयार किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। एक बात और बच्चों लोग, इसी को बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब आप लोग को शॉर्ट में बताते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। एसेट्स और लायबिलिटीज का जब रिवैल्यूएशन होता है तो उसमें जो भी लाभ या हानि होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है बच्चों लोग, उसको क्या बोला जाता है, जो अकाउंट तैयार किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 11 है कि द प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस, एक बिजनेस के द्वारा 5 साल का प्रॉफिट दिया, 12,000, 13,000, 14,000, 18,000। तो देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में ये चीज ध्यान देना है कि लॉस भी बीच में रह सकता है। फाइंड आउट द गुडविल, गुडविल निकालना है कितना, 2 ईयर्स परचेज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो देखिए बच्चों लोग अच्छा से समझिएगा, एकदम बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट, जितना हम लोग का टोटल प्रॉफिट आएगा डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखिए बच्चों लोग, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट की जोड़ी देखिए आप लोग के सामने लिख रहे हैं, 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 और प्लस माइनस, लॉस को माइनस करना है, तुम ध्यान दीजिएगा, लॉस को माइनस कर रहे हैं, तो आया हम लोग का 55,000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 11,000। देखिए फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, ईयर्स ऑफ परचेजेज। हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कितना बच्चों लोग, 11,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज 2 दिया हुआ था, 11 दूनी 22,000, ठीक है। देखिए बच्चों लोग, हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि शेयर और डिवेंचर के बीच में हम लोग को 4 अंतर बताना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग देख के, इंग्लिश में देख के, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते देख के डरना नहीं है, हम इसका तुम 2 कॉपी हिंदी बताएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, 4 अंतर, शेयर होल्डर इज ओनर, जो अंशधारक होता है वो क्या होता है, कंपनी का मालिक होता है, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होता है, जो ऋण पत्रधारी होता है, वो क्या होता है, क्रेडिटर मतलब महाजन होता है, ठीक है, पहला अंतर। दूसरा क्या होता है, शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड, जो अंशधारक होता है उसको लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, लेकिन जब जो डिवेंचर होल्डर होता है उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर है वोटिंग राइट, जो शेयर होल्डर होता है उसको वोटिंग राइट है, मतलब अधिकार है, उसको पार्टिसिपेट करने का, वोट देने का अधिकार कंपनी में, लेकिन डिवेंचर होल्डर को किसी प्रकार का वोटिंग राइट मतलब नहीं है, वोट देने मत देने का अधिकार नहीं है। शेयर कैन नॉट कन्वर्ट इनटू डिवेंचर, शेयर को कभी भी हम लोग डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिवेंचर को हमेशा हम लोग शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों लोग, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मंडे अल्टरनेट में हम रात को 8 बजे लाइव भी आते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा सॉल्यूशन आप लोग का करते हैं, कुछ टॉपिक हम अपना भी बताते हैं, कुछ अगर कोई स्टूडेंट्स कुछ कमेंट किया तो उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग जुड़िएगा, सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड्स में जरूर से जरूर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखता है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर, मतलब अंशों का जब्तीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर का मीन्स क्या होता है, ठीक है, शेयर फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स डेट द कंपनी हैज पावर, कंपनी के पास शक्ति है, क्या शक्ति है कि ऐसा शेयर होल्डर जो कि पैसा नहीं दिया हो, फर्स्ट कॉल का हो, फाइनल कॉल का हो या अलॉटमेंट का हो, किसी का अगर डिफॉल्ट किया, पैसा नहीं दिया है, तो जो अमाउंट पेड किया उसको फॉरफिटेड करने का उसके पास अधिकार है, जब्त करने का अधिकार है, और उसका नाम को रजिस्टर से क्या करना है, जो मेंबर रजिस्टर उससे नाम काट के उसका क्या करना है, हटा देना है। मतलब फॉरफीचर शेयर मतलब हम अपना लैंग्वेज में बता देते हैं, फॉरफीचर शेयर मतलब होता है बच्चों लोग कि अगर कोई शेयर होल्डर, ठीक है, टाइम पर पैसा नहीं देता है, ठीक, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रूल है उसके अनुसार उसको नोटिस दिया है, तो फिर भी अगर वो पैसा पेमेंट नहीं करता, तो लास्ट में कंपनी जो भी वो एप्लीकेशन यहाँ हो या अलॉटमेंट जिसका भी पैसा वो पेड किया हुआ रहता है, वो कंपनी के द्वारा फॉरफिट कर लिया था, मतलब जब्त कर लिया जाता है, उसको वापस नहीं किया जाता है, अब प्लस उसका नाम रजिस्टर से काट के क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है बच्चों लोग। तो ये हम लोग का हो गया क्या, 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, उसमें हम लोग करंट रेशियो निकालना है, इसके बाद उसी को बनाना। देखिए बच्चों लोग, ये तो मजाक हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो, अमाउंट दिया ही नहीं तो कैसे बनाया जाए। चलिए फिर भी कोशिश किए हैं कि अगर अमाउंट दिया रहता तो हम लोग इस तरह से इसको बनाते, करंट एसेट्स में ये सब जोड़ते, करंट लायबिलिटी में ये सब जोड़ते, और हम लोग करंट रेशियो बराबर होता करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो चलिए अमाउंट दिया ही नहीं है, बताइए इतना बड़ा मिस्टेक, क्या अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है, तो कैसे बनाया जाए इसको, तो इसको छोड़ देते हैं इसी तरह से हम लोग भी, ठीक है। हम बता दिए अगर दिया रहेगा तो इसी तरह अमाउंट इसी के नीचे जोड़ के लिखना है, हम लोग को बीच में बैठा देना, पुट कर देना है, ठीक है। चलिए बच्चों लोग, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश ट्रांजैक्शन होता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अर्निंग एंड आउटले होता है, ठीक है, और दोनों नॉन ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा ही बनाया जाता है और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद क्या है कि बेसिक्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैशबुक, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैशबुक के माध्यम से बनाया जाता है, कैशबुक के हेल्प से बनाया जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है बच्चों लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, देखिए आप लोग भी देख रहे होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर बनाया जाता है। उसके बाद देखिए अब हम लोग का पर्पस क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का, तो चलिए देखिए यहाँ पर बैलेंस निकालने के लिए कि कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस हम लोग का लास्ट में कितना है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है बच्चों लोग, सरप्लस
या डिफिसिट निकालने के लिए। और नेचर के अनुसार अगर सोचा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग का आता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है और ये क्या है बच्चों लोग, नॉमिनल अकाउंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, इसमें कैश बेसिस में बनाया जाता है, वो एक्रूअल बेसिस में बनाया जाता है। उसके बाद ओपनिंग, देखिए हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश बैलेंस हो सकता है, ठीक है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस हो सकता है, लेकिन बच्चों लोग इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ उस प्रकार का बात नहीं है, इसमें कुछ ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। पीरियड, ये हम लोग का करंट पीरियड से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो आइटम्स इन दिस बिलोंग्स टू द करंट पीरियड, एंड इसमें क्या लिखता है, आइटम्स इन द दिस बिलोंग्स टू द करंट ईयर, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक भाई दो पार्टनर है और 3:2 में बांट रहा है, उन लोग का बैलेंस शीट हम लोग का दिया हुआ नीचे में। तो देखिए ध्यान से, बैलेंस शीट में वैसा तो कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। एक चीज और, 1 अप्रैल 2020 को जेड आ रहा है, ठीक है, कितना के लिए आ रहा है लिखा हुआ है, नीचे लिखा होगा जेड आ रहा है कितना, 2500 रुपया गुडविल लेके आ रहा है और 7500 रुपया क्या लेके आ रहा है बच्चों लोग, कैपिटल लेके आ रहा है। एक चीज और, जेड आ रहा है इसलिए एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम 15,000 रुपया हो गया है, प्लांट एंड फर्नीचर, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में सही है, ठीक है बच्चों लोग। और देखिए हिंदी में प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, तो याद रखिएगा क्या होगा, प्लांट एंड फर्नीचर ही होगा, रिड्यूस बाय 10%, ठीक है, और 5% हम लोग को बेड डेप्ट निकालना है। स्टॉक का दाम 12,500 हो गया। तो आप लोग को पहले ही बताए थे कि जब भी 2 और 8 रिवैल्यूएशन में दिया रहेगा, 2 और 8, अगर आप लोग को रिवैल्यूएशन अच्छा समझना है बच्चों लोग, तो जाके मेरा प्ले लिस्ट में देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट किस प्रकार बनाते हैं, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। 12 क्लास का प्ले लिस्ट का ऑल टू ऑल वीडियो है, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जितना सोल्यूशन चाहिए, जितना नोट्स चाहिए, लगभग सब कुछ उसमें दिया हुआ है। जो प्ले लिस्ट है 12 क्लास का, हम लिंक भी दे देंगे आप लोग को। तो देखिए इसमें सबसे पहले बनाना क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए मिलते हैं, अब हम लोग व्हाइट बोर्ड पर मिलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। ये आपको एसके सिंह का क्वेश्चन, एसके सिंह का बुक में शायद ये क्वेश्चन दिया हुआ भी है, ठीक है, क्वेश्चन है, हाँ ये दिया हुआ भी है। तो चलिए मिलते हैं अब व्हाइट बोर्ड। तो देखिए बच्चों लोग, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बना के रखे ताकि आप लोग का बहुत कम समय लग सके और अच्छा से समझ में आ सके। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग समझाते भी चल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का इसमें रिवैल्यूएशन होकर 15,000 हो गया है, जबकि पहले कितना था, 12,500 था। 2500 रुपये का इंक्रीज हुआ, इधर गया, ठीक है। उसके बाद प्लांट, उसके बाद लिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी को 10% कम करना। देखिए प्लांट एंड मशीनरी को 10% कम किए, फर्नीचर को 10% कम किए, 750 का 10%, 17,500 का 10%। उसके बाद बोला बेड डेप्ट, बेड डेप्ट 5% बोला था। देखिए बेड डेप्ट हम लोग डेटर पर निकाले हैं, डेटर हम लोग का दिया हुआ है 22,500। ये क्या किया है ना, जो क्या बोलते हैं, ये निकला हुआ है मॉडल सेट, ऊपर नीचे अमाउंट कर दिया, कहीं मिस्टेक बहुत सारा है इसमें, तो देखते हुए हम लोग को करना है। तो बेड डेप्ट हम लोग का 22,000 कितना था, 22,500 का 5% 1,125। आप लोग को पहले ही पता है कि किसी भी तरह का लॉस रहता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड जाता है, किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या जाता है, क्रेडिट साइड। स्टॉक का दाम बच्चों लोग हो गया 12,500, जबकि पहले था कितना, 10,250। तो कितना इंक्रीज हुआ, 22,500। अब आइए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट हम अभी हाल फिलहाल में लाइव क्लास लिए थे, तो उसमें बताए थे कि इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग को लिखना है बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखना है बच्चों लोग, बाय बैलेंस बीडी लिखना है। उसके बाय बैंक में क्या लिखना है, बाय कैश या बाय बैंक, जो बैलेंस शीट में दिया रहेगा उसमें हम लोग को लिखना है बच्चों लोग कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है। नया पार्टनर जो जेड है वो 7,500 रुपया कैपिटल लेके आ रहा है। उसके बाद बोले थे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल को किस रेशियो में बांटेंगे, तो सेक्रीफाइस रेशियो में, लेकिन इसमें न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ बच्चों लोग, इसीलिए हम लोग क्या किए, 3:2 ही सेक्रीफाइस रेशियो आएगा, तो उसी में हम लोग इसको क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ नेट प्रॉफिट हुआ इधर आएगा, नेट लॉस होता तो इधर आता, फिर सबको क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जो आया वो इधर क्या लिखा है बच्चों लोग, बैलेंस शीट। चलिए अब इसके बाद हम लोग का शायद क्या क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है शेयर का, ठीक है। चलिए चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिख रहा है कि व्हाट इज मीन्ट बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसका एडवांटेज। तो देखिए बच्चों लोग, आप इंग्लिश में तो हम लिख दिए, लेकिन इसका हिंदी भी अच्छे से बता दे रहे हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रकार का सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके द्वारा यह पहचान किया जाता है कि कोई भी फर्म का स्ट्रेंथ क्या, शक्ति क्या और क्या उसका कमजोरी है बिटवीन द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड इनकम एंड स्टेटमेंट। और रिलेशनशिप हम लोग का बैलेंस शीट और
इनकम स्टेटमेंट के बीच के द्वारा पता चलता है कि फर्म का क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। इसका हम लोग को एडवांटेज क्या होता है बच्चों लोग, सबसे पहले हम लोग को प्रॉफिट जानने में हेल्प होता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प इन असेसिंग द प्रेजेंट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अभी बिजनेस का क्या कैपेसिटी है अर्निंग करने का, प्रॉफिट, वो पता चलता है। और हम लोग को फ्यूचर के बारे में, इसका अर्निंग कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हम लोग का बच्चों लोग है जज द एफिशिएंसी, जो कार्य क्षमता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स इन जजिंग द एफिशिएंसी एज वेल द इनसफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का क्या अभी कार्य क्षमता है, इसके बारे में हम लोग को जज करने का, इससे हम लोग को क्या होता है, हेल्प होता है। नेक्स्ट हम लोग का लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है क्या कि लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी। जो करंट लायबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर हो गया, सप्लायर हो गया, उन लोग क्या करता है, लिक्विडिटी पे इंटरेस्ट करता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पर इंटरेस्ट करता है। तो इसके द्वारा जज किया जाता है कि अभी लिक्विडिटी क्या है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में। तो बच्चों लोग अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों लोग देखिए अब क्या है, 18 नंबर की इशूड शेयर, ठीक है। शेयर इशूड कितना है, 10,000 है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आया 12,500 और एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी आया है, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है बच्चों लोग। तो ठीक है, 12,500 जो 2500 एक्स्ट्रा जो आया है वो हम लोग का क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। इसको क्या लिखा है कि एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। और एप्लीकेशन में 4 रुपया, देखिए हम पहले भी बताए थे, इस पे ओवर सब्सक्रिप्शन का वीडियो बना हुआ है। यहाँ तक आप लोग को लेके चलना है 12,500, ठीक है। तब 12,500 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 38,000। कितना हो जाएगा बच्चों लोग, 38,000। यहाँ भी लिखेंगे 38। देखिए इसमें हमेशा वर्जिनल कितना शेयर है, 10,000 शेयर। कितना रुपया करके है, 4 रुपया करके, 4 कितना, हाँ तो ओरिजिनल सॉरी 10,000 है ना। तो 12,500 तो देखिए बच्चों लोग यहाँ तक आप लोग लेके कितना चलेंगे, 12,500। और देखिए एप्लीकेशन का रेट कितना, 4, तब 12 चौका 48 और 2 50,000। यहाँ भी कितना होगा, 50,000। 50,000 यहाँ हमेशा वर्जिनल कितना है, 10,000 इंटू 4 40,000। और जो बच गया वो अलॉटमेंट पे चल जाएगा, ठीक है। उसके अलॉटमेंट से हम लोग अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग 10,000 शेयर लेके चलेंगे, ठीक है। 10,000 इंटू 8 80,000। कितना होगा, 80,000। लेकिन आप जो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ 80 होगा, 80,000 में से हम लोग क्या करेंगे, 10,000 माइनस कर देंगे, यहाँ 70,000 ही होगा, ठीक है। यहाँ कितना होगा बच्चों लोग, 70,000 ही होगा, ठीक है। आप नरेशन ज़्यादा चेंज करने का जरूरत नहीं है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फर्स्ट को 8 रुपया है तो 10,000 इंटू 8 80,000। यहाँ भी 80,000 होगा। और नरेशन एग्जाम में लिखना है, ये नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए 18 नंबर भी आप लोग का बहुत अच्छा से क्लियर हो गए। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था, 12,500 था। अगर वापस करने बोलता तो यहाँ टू बैंक लिख देते तो फिर अलॉटमेंट में 80,000 होता, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों लोग नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अभी बहुत सारे बच्चे कैश फ्लो शायद पढ़े नहीं होंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो अगर आप कैश फ्लो अगर शुरू से देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप लोग जाके एकदम आराम से उसको देखिएगा। तो चलिए अभी फिलहाल जितना है वो हम सेट के अनुसार बता दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखना है, उसके बाद जितना है एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिस्काउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, जितना भी है नन कैश आइटम, ठीक है, नन कैश आइटम और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिस्काउंट, इशू ऑफ डिवेंचर, रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हम लोग ऐड कर देंगे तो आएगा 1,27,000, जिसमें से हम लोग का बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग का जो 1,23,000 आया ना, वो आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। तो एक चीज जानते हैं आपको और अच्छा समझ में आएगा जब आप लोग कैश फ्लो पढ़े होंगे तो। उसके बाद यहाँ का रूल क्या है कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा, माइनस होगा। और लाइबिलिटीज में इंक्रीज इन लाइबिलिटीज प्लस होगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज माइनस। तो यहाँ पर देखिए एक करंट एसेट्स है हम लोग का डिक्रीज कर रहा है, प्लस हुआ।
बीपी हम लोग का करंट लायबिलिटी है डिक्रीज हो रहा है माइनस होगा, और स्टॉक हम लोग का करंट एसेट से इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा माइनस होगा। तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना 1,23,000 प्लस 25,000 माइनस 20,000 माइनस 18,000, तो हम लोग का आंसर आएगा 1,10,000, जो कि होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए इसके बाद मिलते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत से वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आने वाले समय में बहुत सारा वीडियो का आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा एग्जाम तक। तो सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, जो आप मेरे वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, जब भी नया सेट आएगा तो फिर से अपलोड होगा।